रामायण का महायुद्ध समाप्त हुआ। भगवान राम अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ लौट गए। लेकिन एक शक्ति थी, एक भक्त था जिसने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहीं इसी पृथ्वी पर रुकने का फैसला किया। तो सवाल यह है कि रामायण के बाद महाबली हनुमान की कहानी हमें कहां ले जाती है? आइए आज उनकी इस कभी ना खत्म होने वाली यात्रा को समझते हैं। और यही वो सवाल है जो सबसे दिलचस्प है। आखिर ऐसा क्या था कि जब स्वयं भगवान राम अपने धाम लौट गए तब हनुमान ने यही रहना चुना? इसका जवाब देखिए सिर्फ एक वरदान में नहीं छुपा है। ये जवाब छिपा है भक्ति और मुक्ति के बीच किए गए एक असाधारण चुनाव में। हनुमान जी की कहानी का ये अगला अध्याय शुरू होता है उनके अमर होने के वरदान से। लेकिन मजेदार बात यह है कि उनकी अमरता किसी एक घटना का नतीजा नहीं थी। नहीं, ये तो कई दिव्य आशीर्वादों का एक संगम था जिसने उन्हें समय से भी परे बना दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चिरंजीवी का आखिर मतलब क्या है। चिरंजीवी मतलब वो जो अमर है। हिंदू पुराणों में चिरंजीवी वो अमर आत्माएं हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। और इन 7 महान चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम सबसे प्रमुख है। तो ये अमरता उन्हें मिली कैसे? देखिए इसके कई स्रोत थे। बचपन में जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, तब देवताओं ने उन्हें अस्त्रों से अजेय होने का वरदान दिया। फिर अशोक वाटिका में माता सीता ने उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जो सबसे निर्णायक क्षण था वो तब आया जब स्वयं भगवान राम ने उन्हें ब्रह्मकल्प के अंत तक, यानी इस सृष्टि के अंत तक पृथ्वी पर रहकर अपने नाम का प्रचार करने का आदेश दिया। और यही था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सोचिए, भगवान राम ने हनुमान जी को अपने साथ वैकुंठ चलने का विकल्प दिया, यानी मोक्ष का अवसर। लेकिन हनुमान ने मुक्ति से भी ऊपर भक्ति को चुना। उनका तर्क बहुत सरल और गहरा था। जब तक इस धरती पर राम का नाम गूंजेगा, मैं यहीं रहूंगा। बस यहीं से उनकी एक बिल्कुल नई यात्रा शुरू हुई। तो भगवान राम चले गए, युग बदल गया, लेकिन हनुमान जी यहीं पृथ्वी पर रहे। सवाल उठता है, आखिर कहां? रामायण के बाद उन्होंने अपना नया ठिकाना कहां बनाया? इसका जवाब हमें मिलता है हिमालय की रहस्यमयी चोटियों में। उनकी यात्रा को देखिए, ये समय के पार जाती है। त्रेता युग में उन्होंने भगवान राम की सेवा की। इसके बाद एक लंबा शांति काल आया जो उन्होंने तपस्या में बिताया। और फिर द्वापर युग में इतिहास ने उन्हें एक बार फिर पुकारा, जब उनकी भूमिका पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई। श्रीमद् भागवतम के अनुसार हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को अपना निवास बनाया। ये कैलाश के पास एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जो आम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर मानी जाती है। और यहाँ उनका स्वरूप बदल गया। वे अब एक योद्धा नहीं, बल्कि एक गहरे ध्यान में लीन ऋषि बन चुके थे। इस शांति काल में उनका मुख्य काम था ज्ञान और धर्म के आदर्शों को संभाल कर रखना, ताकि आने वाले युगों के लिए राम के आदर्श हमेशा जीवित रहें। वो गंधर्वों के साथ रहते और दिन रात बस राम कथा सुनते और गाते। लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं थी। जब द्वापर युग में अधर्म बढ़ने लगा और महाभारत के महायुद्ध की नींव रखी जा रही थी, तब हनुमान जी को अपनी तपस्या से बाहर आना पड़ा। वो त्रेता और द्वापर युग को जोड़ने वाली एक ऐसी कड़ी बने जो दिखती नहीं थी, पर शायद सबसे ज्यादा मजबूत थी। कहानी शुरू होती है पांडवों के वनवास से। भीम, जिन्हें अपनी शक्ति का बहुत घमंड था, उनका सामना एक बूढ़े वानर से हुआ जो रास्ते में लेटे हुए थे। भीम ने उन्हें हटने को कहा, लेकिन उस वानर ने अपनी लाचारी जताई। पर यह कोई साधारण वानर नहीं था। उस बूढ़े वानर ने, जो असल में हनुमान जी ही थे, भीम से कहा कि मैं तो बूढ़ा हूं, तुम ही मेरी पूंछ हटाकर आगे निकल जाओ। भीम ने अपनी हजारों हाथियों की ताकत लगा दी, लेकिन वो पूंछ 1 इंच भी नहीं हिली। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये वो पल था जब हनुमान ने अपने छोटे भाई भीम का अहंकार तोड़कर उसे सिखाया कि असली शक्ति विनम्रता में होती है। और सिर्फ भीम ही नहीं, इसी तरह उन्होंने अर्जुन का अभिमान भी तोड़ा। जब अर्जुन ने घमंड में आकर कहा कि वो राम के बनाए पत्थरों के पुल से बेहतर बाड़ों का पुल बना सकते हैं, तो हनुमान जी ने उसे एक ही कदम में तोड़ दिया। ये सब घटनाएं पांडवों को आने वाले महायुद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की रणनीति थी। लेकिन उनकी सबसे जरूरी भूमिका थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में।
यहाँ वो अर्जुन के रथ के ध्वज यानी कपि ध्वज पर अदृश्य रूप से विराजमान थे। कपि यानी वानर और ध्वज यानी झंडा। उनका वहां होना सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, ये पांडवों की जीत को पक्का करने वाला एक दिव्य सुरक्षा कवच था। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला युद्ध के आखिरी दिन। जब युद्ध खत्म हुआ तो कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ से उतारा, फिर वे खुद उतरे, और जैसे ही उन्होंने हनुमान को ध्वजा से मुक्त होने का संकेत दिया, वो शानदार रथ एक धमाके के साथ जलकर राख हो गया। तब कृष्ण ने राज खोला, ये रथ तो कर्ण और द्रोण के दिव्यास्त्रों से कब का नष्ट हो चुका था। ये तो सिर्फ हनुमान की शक्ति थी जिसने उसे अब तक एक साथ जोड़कर रखा था। कमाल है ना? महाभारत समाप्त हुआ, द्वापर युग भी खत्म हुआ और फिर शुरुआत हुई कलयुग की। इस नए और अंधकार से भरी युग में हनुमान जी की भूमिका एक बार फिर बदली। वो एक रक्षक से बदलकर एक मार्गदर्शक बन गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने खुद गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन देकर रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी थी, जिसने पूरे उत्तर भारत में भक्ति की लहर दौड़ा दी। इसी तरह उन्होंने समर्थ रामदास को प्रेरित किया, जिन्होंने लोगों में आत्मबल जगाने के लिए हनुमान मंदिरों की स्थापना की। अब वो सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन रुकिए, हनुमान जी की कहानी सिर्फ अतीत और वर्तमान तक ही सीमित नहीं है। पुराणों में उनके भविष्य को लेकर भी कुछ अद्भुत भविष्यवाणियां हैं, जो हमें बताती हैं कि इस चिरंजीवी की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। पुराणों के अनुसार अगले कल्प में हनुमान जी इस सृष्टि के नए ब्रह्मा का पद ग्रहण करेंगे। और इसके अलावा ये भी भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार आएंगे तो हनुमान जी अधर्म का नाश करने में उनकी सहायता करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने राम और अर्जुन की मदद की थी। तो इन सभी कहानियों और भविष्यवाणियों के बाद सवाल ये उठता है कि हनुमान जी की अमरता का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक अंतहीन जीवन तो नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब है। यहाँ उनकी भूमिका का विकास देखिए। त्रेता युग में जब धर्म को शारीरिक बल की जरूरत थी, वे एक योद्धा थे। द्वापर में जब रणनीति जरूरी थी, वे रक्षक और गुरु बने। और आज कलयुग में वे आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत हैं। यह दिखाता है कि सच्ची शक्ति वही है जो समय के साथ अपना स्वरूप बदल सके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी व्यवस्था की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी का प्रतीक है। वो सबसे शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा एक सेवक बने रहते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि विनम्रता ताकत से कहीं ज्यादा जरूरी है। उनका अस्तित्व तब तक है जब तक राम कथा है। तो हनुमान जी की कहानी एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है जो राम से शुरू होकर राम पर ही लौटता है। वो इस दुनिया के सबसे पुराने गवाह हैं, जो हर युग को अपनी आंखों से देखते आए हैं, और माना जाता है कि वो तब तक रहेंगे जब तक इस सृष्टि का आखिरी अध्याय नहीं लिखा जाता। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उनकी इस अनंत यात्रा का अगला अध्याय क्या होगा।